तो 16 वाला वोट देने की गारंटी दो, ये जमीन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाया गया विरोधियों द्वारा कि अगर मोदी आ गया तो एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। जब डॉक्टर केजरीवाल आपके साथ तैयार खड़ा रहा और यहाँ तक खड़ा रहा कि एक बार तो मंत्री पद से इस्तीफा भी आपके लिए दे दिया। 3:15 बजे चढ़े और 6:15 बजे जाके आमलागढ़ पे झंडा फहरा के आपके मान सम्मान की रखवाली करने का काम किए। आप संगठित नहीं हो गए, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो आप पिछड़े रहोगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको जगना पड़ेगा। आप सोए लो, आप में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी देखा होगा ना कुछ दिन पहले एक बच्ची, लेकिन आप सो गए, आप वैसे ही अपनी ताकत को भूल गए, जैसे कभी कभी हनुमान जी महाराज अपनी ताकत को भूल गए। देखो आज ये इलाका हमारे श्री चंद्र जी कृपलानी का है, और जब मैं पार्टी में नहीं था, किसी काम से बाहर हो गया था, कर दिया गया था, आपको पता है। तो मंत्री थे, तो जब भी मैं काम के लिए जाता था, मेरा कोई काम मना नहीं किया। आज उनको इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जी के अचानक कार्यक्रम बन जाने और उनको व्यवस्था में लगा दिए जाने के कारण वो आपके बीच में नहीं है। 2013 में मैं पार्टी से बाहर था। बाहर का कारण आपको पता है, आरक्षण की चिट्ठी का टंटा। तब एक कैंडिडेट यहाँ लड़ने के लिए आया था, अपने वहां से हेलीकॉप्टर लेकर आया था। अरे सुनो बेटी सुनो। तो उसके कारण हमारे शिक्षण जी को नुकसान हो गया। शिक्षण जी निजी का था वो अंडा, शिक्षण जी नहीं। तो उसके बाद अब जब चुनाव लड़े, नामांकन में मेरे को बुलाया, एक दो बार बीच में भी मैं आया। एक दो सरपंच के मर्डर पिछले रात में हो गए थे, करा दिए गए थे, संभालने के लिए आया था। अभी आते ही आपने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि उनको छात्रावास की जगह मिले, और वो सरकार की तरफ से मिले। और हमारे जो संचालक हैं वो कह रहे थे कि वही जगह मिले जहां से हम भाषण दे रहे, सभा करें। और एक बात का वादा मैं आपसे करा लूं, कर दोगे सब जिम्मेदार यहाँ के, नहीं महिला के 16 वाला, यानी 100% वोट आगे जब भी चुनाव आएंगे, कब आएंगे 28, और शिक्षण जी फिर चुनाव लड़ेंगे, तो 16 वाला वोट देने की गारंटी दो, ये जमीन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सही है ना?
अब मैं काम तो बहुत कराता हूँ, लेकिन चुनाव के टाइम पे लोग निकल जाते हैं। लेकिन चुनाव और वोट देना, या लोग अंतर आत्मा की पुकार पे वोट देते हैं, यहाँ मन करता है वहां पे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाया गया विरोधियों द्वारा कि अगर मोदी आ गया तो एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। तो बैठे ना भूलने वाले, हमारे इलाके वाली बैठी है पीढ़ी लुगड़ी, उनके काफी शहर में नौकरी करती हूँ, सब बैठ गए, सब बैठ गए, ना कमल के फूल को वोट देना नहीं, मोदी को वोट देना नहीं। मान के क्यों भाई, कि रिजर्वेशन खत्म कर देगा। अरे मन की जब जब रिजर्वेशन पे आंच आई, जब डॉक्टर केवड़ीलाल आपके साथ तैयार खड़ा रहा और यहाँ तक खड़ा रहा कि एक बार तो मंत्री पद से इस्तीफा भी आपके लिए दे दिया, फिर भी नहीं मांगे, मेरी बात नहीं सुनी। और हमारे राजस्थान से बिना बात 11 सीट कांग्रेस को दे डाली। अब उनका कोई मतलब नहीं, बैठे रहते, क्योंकि सरकार तो डबल इंजन की है। मंत्री किरोड़ीलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल और दिल्ली में मंत्री प्रधानमंत्री मोतीलाल। जब डबल इंजन की सरकार है तो भाई काम कौन कराएगा, जरा बताओ। हम कराएंगे, लेकिन हम वैसा काम नहीं कराएंगे जो आज मैंने कराया था। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, समाज की सभा है, लेकिन मेरे को पता है कितने लोगों पे हमला कराए, कितने की हत्या कराई, कितने को एनडीपीएस एक्ट में फंसाया, कितने लोगों को नशे की तरफ धकेला, और दूसरी तरफ श्रीचंद है जहां नशेड़ी, यहाँ निंदा हेया में घुस नहीं सकता, गलत कार्रवाई हो नहीं सकती, है ना। हमें बड़े लोग पूछ रहा था कि सब हमने यहाँ पे दीवार बनाई थी, इसकी जमीन की शायद रामलाल जी के पास कुछ बता रहा था, और हमारी दीवार को तोड़ दिया। इसका मतलब आप कमजोर है, आपकी दीवार टूट गई तो आप ये मान के चलो डॉक्टर केवड़ीलाल की दीवार टूट गई, जगह आपको यही मिलेगी दिलाऊंगा। और मैं श्रीचंद कृपलानी जी की तरफ से बिना पूछे घोषणा कर रहा हूं, इसी स्थान पर एक सरकार का जनजाति छात्रावास एक और एक और समाज की तरफ से बनाया हुआ छात्रावास, और उसके बीच में भी भगवान का मंदिर आपको बनाना होगा। इसके देखो भाई, मेरी बात सुनो, मैं तो 72 साल का होगा, लड़ाई लड़ते लड़ते बच्चे आज भी नारे लगाते, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर लोगों को पता नहीं, उधर लोग बाबा कहते हैं, तो कहते हैं बाल सफेद आ गए, इसलिए बाबा बोलते हैं। जब राजनीति में आया था तब बेटा कहते थे, थोड़ा बड़ा हुआ भाई कहने लगे और बड़ा हुआ बाबा कहने लगे, काका कहने लगे, और जब सिद्धि चढ़ने की बस की बात नहीं रही तो बाबा कहने लगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में आपको पता है, इतिहास जो बच्चे पढ़ते हो जानते होंगे, आमागढ़ में का राजा 16वीं शताब्दी में मीना था, 16वीं शताब्दी। हमारे पिछले गहलोत साहब के राज में वहां महादेव की मूर्ति तोड़कर वहां जो झंडा लगा हुआ था उसको फाड़ दिया। मैंने घोषणा की कि हम आमागढ़ पे झंडा फहराएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मैंने जवाब दिया, गहलोत साहब परिंदा नहीं, डॉक्टर चूड़ीदार पैर रख के झंडा फहराएगा। और आधी रात को बरसात चल रही थी, फिसल हो रही थी, झाड़ियां थे, कांटे थे, भगेड़ था, सांप था, घोल रहा था, और गहलोत साहब की पुलिस थी। ये तो पुलिस वाले थोड़े बहुत खड़े बेचारे, 1200 अश्रु गैस, अग्नि वर्षा, ड्रोन, कई आईपीएस, कई आरपीएस, कई कोतवाल, 1200 मूसों का सवाल था। गहलोत साहब ने तय कर दिया था झंडा नहीं फहराने दूंगा। मैंने कह दिया झंडा फहरा के ही दम लेंगे, वरना हम नील भगवान की संतान नहीं। हम चढ़े पहाड़ पर, 7.5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पहाड़, कांटों भरा मार्ग। 3:15 बजे चढ़े और 6:15 बजे जाके आनागढ़ पे झंडा फहरा के आपके मान सम्मान की रखवाली करने का काम हमने किया। पुलिस आई, जयपुर के कमिश्नर साहब कहां से चढ़ गया, मुझे तो पता करो कहां से चढ़ा, हमको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके थाने पर ले गए। अब हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, क्योंकि कई बार जेल गए, दर्जनों बार। ये तो सरकार है, सरकार नहीं होती तो इस जमीन के लिए मैं आपको लेके गिरफ्तारी भी दिला देता, जमीन भी दिला। और सरकार है जब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या अगर भीरू रहोगे, स्वाभिमान को जिंदा नहीं रखोगे, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आप संगठित नहीं होगे, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तो आप पिछड़े रहोगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे इलाके में मैं अभी रामलाल जी से पूछ रहा था, आप यहाँ कितने IAS IPS हैं? तो कोई नहीं। और हमारे वहां गांव में चले जाओ, गांव में किसी घर में घुस के घाट की चद्दर को भी उतारोगे तो तुम्हारी ऐसे निकलेगा। तो यहाँ नहीं, उसका कारण है जो सरकारें रही उन्होंने आपका उत्थान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, आप में सामाजिक जागृति नहीं थी, आप में राजनीतिक जागृति नहीं थी, जिसके कारण आप पिछड़ गए। इसलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपको जगना पड़ेगा। आप सोए हो, आप में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी देखा होगा ना, कुछ दिन पहले एक बच्ची, क्या नाम था, सुशीला मीणा, प्रतिभा है ना, अच्छी बॉलर हो सकती है, पर प्रतिभाएं बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सो गए। आप वैसे ही अपनी ताकत को भूल गए, जैसे कभी कभी हनुमान जी महाराज अपनी ताकत को भूल जाते। अपनी ताकत उसको जगाओ। और हमारी सरकार में बहकाने वाले आपको आ सकते हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म, रामलाल भी बहकाना था कि डॉक्टर चोरीलाल तो वो बन जाते। अरे भाई, आदमी किसी भी जगह पर हो, जो काम SP नहीं कर सकता वो थानेदार करके दिखा सकता है। इसलिए आपने भाई बहुत गृह मंत्री देखे अभी तक, किसी गृह मंत्री का केंद्र का नाम बता सकते? एक का याद है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्यों याद है?
वो इसलिए याद है कि विषम परिस्थितियों में देश जब आजाद हुआ तब 552 रियासतों का हिम्मत के साथ एक करना देश को अखंड बनाने का काम किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया। इसलिए वो इतिहास पुरुष है, उसको कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसा गृह मंत्री आगे कभी भी नहीं होगा, ऐसा मेरी मानना। जब तक ये देश में अपना लोकतंत्र है, तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम हमारे वो तो उन्होंने जीने का अधिकार दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं दिया हुआ होता तो डॉक्टर केवड़ीलाल मंत्री बनके इस मंच से भाषण नहीं दे सकता था। इतना लोकतंत्र उन्होंने दिया। इसलिए जिन्होंने हमको अधिकार दिया है, उन अधिकारों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उन अधिकारों के लिए एक होकर खड़े होकर लड़ाई लड़ना, मेरा साथ दोगे तो आपके साथ अत्याचार नहीं हो सकता। आपको बढ़ाकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे कि यहाँ कल्पना नहीं जी मेरे सभी लोग क्या क्वेश्चन दिए, ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन आ गया हो। वो है बड़े मजबूत है, सबसे सेवक है, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कोई आवश्यकता पड़ जाए तो 1-11 की ताकत में और आपके कृपलानी जी आपकी पूरी तरह से सेवा में तैयार रहेंगे, मदद करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत है। अब तो अपने समाज में जो बुराइयां यहाँ आ गई हैं, उन बुराइयों से मुक्ति देना देवीलाल जी पंचायत करके उन बुराइयों को मिटाना समाज के मुखियाओं की जिम्मेदारी। नशे की बीमारी है नहीं यहाँ पर, और अगर परिवार का एक बच्चा भी नशे में बिगड़ जाता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरा परिवार। और मेरी समझ में साइबर क्राइम भी यहाँ पर होंगे, मेरे बातों है। तो ये कैसे छूट हो सकता है? धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति का भाव। अब हमारे कई नेता रामलाल जी के इलाके में गणेश घोगरा, वो कहता हम तो हिंदू ही नहीं। हमारे वहां रामकेश मीणा गंगापुर से एमएलए, वो कहता है हम हिंदू नहीं। तो मैंने उनको भाई तू हिंदू नहीं है तो सोते देव में शादी कर ले, तेरा परिवार तेरे उसमें एक भी मीना आ जाए तुम्हें राजनीति छोड़। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि हमको दूसरे वर्ग का धर्म का वोट मिल जाए, हम एमएलए बनते रहे, बाकी धर्म से समाज से उनको कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हमारे इलाके के बहुत हैं। मेरे को कई दरख्वास्त देते हैं, ट्रांसफर की कभी आई थी, शिकायत थी, पता नहीं कहाँ थी, महिला दरख्वास्त दे गई, मैं परेशान हूँ। अभी कुछ दिन मेरे में जागरूक साक्षर गया था, तो वहां एक महिला मिली थी, ये पति ये सामने परेशान हूँ। क्यों कि मेरी घरवाली 400 किलोमीटर दूर है, दूर तो जाना, परेशान तो हो। तो विशेषकर थर्ड ग्रेड के टीचर, दूसरे छोटे वर्ग के जो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर के लिए हमारे उधर का आगू जो यहाँ लगा हुआ है वो उधर चला जाए, उससे जो जगह खाली हो, इस पिछले इलाके में सरकार रिक्रूटमेंट करके इधर के बच्चों को नौकरी